जय जगन्नाथ। शरद पूर्णिमा के अगले दिन कार्तिक मास के प्रथम दिन से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान में स्नान करने वाले सभी सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कहानी सुनते हैं। कार्तिक मास की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे जिनके 2 बहुएं थे। ससुर जी के काम दोनों बहुएं करती थे। अब कार्तिक मास आया। ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया, आपका कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। तो ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, जी पिताजी आप बताएं मुझे क्या करना होगा। तो ससुर जी कहने लगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज़ मेरे लिए नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर के लिए खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज़ सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भर कर ले आती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, उनके धोती धोकर सुखा लेती और दोपहर में ससुर जी का गरम गरम रोटी बनाकर खिला देते हैं। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहाँ मोती के रूप में एकत्रित हो जाती है। वह छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ नहीं पाती थी और रोज़ सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ की मोती का ढेर लगा देती है। इस तरह से 1 माह निकल गया था। अब कार्तिक महीना ख़त्म होने आया तो ससुर जी ने कहा, बहू मैं कार्तिक मास समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। वो खाना बनाकर ससुर जी को खेत में बुलाने चाहती है और कहती है, पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर जाकर ब्राह्मण को खाना खिला दीजिए और मैं खेत की रखवाली कर देती हूँ। ये सुनते ही पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सो जाती है। कार्तिक महीने में ब्राह्मण को तो खाना खिला दिया हूँ और चिड़िया को तो उड़ा रहा हूँ। राम जी की चिड़िया और राम जी की खेत, ये सोचकर वो चिड़िया को दाना खाने देती है और चादर तान कर सो जाती है। तो चिड़िया दाने चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरती है वो हीरे मोती बन जाती है। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोती से जगमग जाती है। पास ही में बड़े भाई का खेत था। वो देखते ही छोटी भाई का खेत हीरे और मोती जैसा जगमग रहा था। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वो अपने पिताजी से पूछता है, उसका क्या कारण है। बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर उसकी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी की मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। और वो साल भर इंतज़ार करती है। जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटी इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है। तो बड़ी बहू चिढ़ जाती है, गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया है, जब मेरी पारी आई कहते हैं उम्र हो गया है। पिताजी आपको तो कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी तर्क हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरो मोती की लालच में ससुर जी को बहुत ख्याल रखते हैं। सवेरे कुएं से पानी उनके लिए भर लेती हैं, उनकी धोती धोकर सुखा लेती हैं और धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं, जैसे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हो। उस पानी से कोई हीरे मोती नहीं बने पर जमीन पर गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक महीना ख़त्म होने आया। उसने पिताजी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता देती हूँ। अब वो जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और
खुद ही खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया चुगने आती तो वो उसे भगाकर कहती, कोई भी एक दाना मत खाओ, वो मेरी हीरे मोती बनने वाला है। धीरे धीरे शाम हो गई है। शाम तक उसके खेत में कोई हीरे मोती की ढेर नहीं हुई, बल्कि उसकी बाली में दाने भी नहीं रहे। तो वे ससुर जी के पास लड़ने पहुँचे। तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तूने तो देखा देखी पैसे की लालच में मेरी सेवा की, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की। इसीलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करी, तो तेरा फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महात्मा, जैसे छोटी बहू पर कृपा करी वैसे सब पर करना, और जैसे बड़ी बहू पर करी वैसे किसी पर मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी होते मान करना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कार्तिक मास की कथा अच्छी लग रही है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।